Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are new, then a warm welcome to you as well. So today we will be delving into the captivating poem by Agha Shahid Ali titled Postcard from Kashmir. ये पोएम बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी पोएम है और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझाऊंगी, and also I will uncover the emotions behind each and every word step by step. Before starting the poem, let me first provide you the brief background of the poem. Okay, so this Agha Shahid Ali, this author, his native land is Kashmir, means his homeland Kashmir. इनका जो होमलैंड है वो कश्मीर है, ये कश्मीर के रहने वाले थे। और जब ये पोएम लिख रहे हैं इस समय ये कश्मीर से काफ़ी दूर किसी वेस्टर्न कंट्री में है और वहाँ पर इनको एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है जिस पोस्ट कार्ड में इनके होमलैंड कश्मीर की तस्वीर है। तो उस तस्वीर को देखकर जो ऑथर हैं वो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उस टोन में, उस मूड में इन्होंने इस कविता की रचना की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स, माय होम अ नीट 4x6 इंचेस। कश्मीर मेरे मेल बॉक्स में सिकुड़ के आ गया है। मतलब जो पोस्ट कार्ड था वो मेल बॉक्स में ही आएगा ना, तो उसमें कश्मीर की तस्वीर थी, तो ऑथर कह रहे हैं कि कश्मीर सिकुड़ के मेरे मेल बॉक्स में आ गया। माई होम अ नीट 4x6 इंचेस, मेरा घर साफ़ सुथरा 4x6 का। अब ये 4x6 इंचेस इज़ द डायमेंशन ऑफ पोस्ट कार्ड और पोस्ट कार्ड में कश्मीर की तस्वीर है, तो ऑथर बोलते हैं कि मेरा घर 4x6 इंचेस का, मतलब उनके घर को छोटा सा 4x6 इंचेस का करके दिखाया गया। आई ऑलवेज लव नीटनेस, मुझे हमेशा से सफाई पसंद थी। नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयास इन माई हैंड, अब मैं आधे इंच हिमालयास को अपने हाथों में पकड़ के बैठा हूँ। देखिए इसमें ऑथर कहना क्या चाह रहा है कि उनको नीटनेस पसंद है, यानी उनको क्लैरिटी पसंद है चीज़ों में, चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो हिमालय जो है वो काफ़ी बड़ा है, वास्ट है और वो उनके हाथों में आ गया, तो क्या वो पिक्चर क्लियर होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली में देखा जाए, असल में तो हिमालय बहुत बड़ा है और उनके हाथों में जो हिमालय, मतलब हाफ इंच हिमालय यानी कश्मीर जो है वो काफ़ी अनक्लियर है। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है कि एक तरफ उनको नीटनेस पसंद है लेकिन वो जो उनके हाथ में रियलिटी वो बिल्कुल नीट नहीं है और इस चीज़ को ऑथर डिसलाइक करते हैं। दिस इज़ होम एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई एवर बी टू होम, ये मेरा घर है। और देखिए जो ऑथर हैं वो जब कश्मीर की फ़ोटो अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसके थोड़े करीब होके कहते हैं कि ये मेरा घर है और मैं इससे ज़्यादा करीब शायद अपने घर के नहीं जा सकता। मतलब जितना वो फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कश्मीर को, उससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं जा सकते कश्मीर के। फिर ऑथर कहते हैं कि व्हेन आई रिटर्न द कलर्स वोंट बी सो ब्रिलियंट, मतलब जब वो अगर फ्यूचर में बाई चांस कभी कश्मीर गए भी तो क्या मेरा कश्मीर उतना सुंदर होगा? वहाँ की, मुझे नहीं लगता कि वहाँ के कलर्स इतने ब्रिलियंट, मतलब वहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी अब होगी। द झेलम वाटर सो क्लीन, झेलम वहाँ की रिवर है तो उसका पानी इतना साफ, क्लीन, सो अल्ट्रा मरीन, अल्ट्रा मरीन भी वही मतलब प्योर ब्लू वाटर होगा। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, मेरा लव ओवर एक्सपोज हो गया है। कोई चीज़ एक्सपोज होती है तो मतलब दिख रही है सामने, और ओवर एक्सपोज मतलब छुपाए नहीं छुप रही, बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जैसे फोटोग्राफी में ओवर एक्सपोज का मतलब होता है कि कोई जो इमेज है वो बहुत ब्राइट हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट पड़ गई, तो कहते हैं इमेज ओवर एक्सपोज हो गई। तो यहाँ पर सिमिलरली जो ऑथर का प्यार है कश्मीर के लिए वो ओवर एक्सपोज हो गया। मीन्स वो इतना इंटेंस हो गया कि इट इज़ टू इंटेंस टू हैंडल, कि हैंडल ही नहीं हो रहा उनसे। एंड माई मेमोरी विल बी लिटिल आउट ऑफ फोकस इन इट, लेकिन जो उनको याद आ रही है कश्मीर की, उनकी जो मेमोरी है वहाँ पर कश्मीर काफ़ी धुंधला धुंधला सा उनको याद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ऑथर को वहाँ से दूर हटे हुए, तो फोकस नहीं हो पा रहा उनकी मेमोरी में कश्मीर की तस्वीर। अ जाइंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड, जो उनकी मेमोरी में कश्मीर की तस्वीर है और जो उनको मतलब जो याद कर रहे हैं
उसमें जैसा वो कश्मीर सोच रहे हैं वो काफ़ी अनडेवलप्ड। नेगेटिव यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, जैसे पहले फोटोग्राफी होती थी तो कोई पिक्चर नेगेटिव में चली जाती थी, उसका मतलब ये होता था कि वो अभी प्रोसेस नहीं हुई, ब्लर पिक्चर है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई। तो सिमिलरली यहाँ पर उनकी जो मेमोरी है कश्मीर की, जो उनको याद आ रही है, वो पूरी साफ़ सुथरा कश्मीर उनको याद नहीं आ रहा, काफ़ी ब्लरी मेमोरी याद आ रही है, शार्प उनको कुछ याद अच्छे से आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया। ब्लैक एंड वाइट अनडेवलप मेमोरी है उनकी कश्मीर को लेकर। थीम जो पोएम की है वो होम सिकनेस और नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया आप समझते हैं ना, कि मतलब हमें कोई पुरानी याद जिसको सोच के हम बहुत आनंदमय महसूस करें, जैसे अतीत से जुड़ी सुखद स्मृति, इसको कहते हैं हिंदी में नॉस्टैल्जिया। और फिर पैसेज ऑफ टाइम और चेंज की थीम है। देन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की भी थीम है। Okay, so I hope you like the video. If you like the video, then like, share and subscribe. Thanks for watching. Goodbye.